Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. तो कुछ ज़रूरी बातें, मतलब बहुत ही ऐसे दिल पे पत्थर रख के वीडियो बनाने वाली बात है। अभी ये आर्टिकल या न्यूज़पेपर में तो हमने पढ़ा ही था कि यूपी में जो हालत है अभी शिक्षक भर्ती की, उनके नज़र कुछ नदारद एकदम गायब हैं शिक्षक भर्ती। अभी जो वहाँ के विधानसभा में जो सत्र हुआ उसमें जो चर्चाएँ हुई, अभी मैं प्रॉपर थोड़ा सा लेट भी हो गया इस चक्कर में, प्रॉपर वो वीडियो ही देख रही थी जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं और बड़ा दुखद, मतलब बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होती है इस तरह की चीज़ें सारी देख करके, जिसमें आपको दिखता है कि मतलब ये जो टसल है, पॉलिटिकल टसल कह लीजिए या जो भी एक जैसी भी प्रोसेसेस हैं, है ना, इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी व्यक्ति को कुछ कहने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मतलब वो पॉइंटलेस ही है। लेकिन पूरा जो प्रोसेस बना हुआ है पॉइंटलेस इसलिए क्योंकि हम भी जब वोट देने के टाइम पे शायद सोच समझ के वोट नहीं देते कि मुद्दे कौन उठा रहा है। हम जाति धर्म के आधार पे बहुत खुश रहते हैं वोट देने में, और रोजगार की अगर हम बात कर रहे हैं तो चीज़ें बड़ी गड़बड़ होती हैं फिर। खैर ये सब अपने आप में बहुत दुखद है, और टीचर्स को आ करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे इस तरह की बातें करने पड़े वो भी अपने आप में दुखद है, क्योंकि हम लोग को भी कोई शौक नहीं है, मतलब मुझे तो स्पेशली नहीं ही है ये न्यूज़ को लेकर के हम इतना बड़ा मुद्दा बना करके और इन्हीं सब बातों पे बात करें। हम भी शांति से पढ़ाएं, वैकेंसी आए, सब खुश रहें, मेहनत करें, भाई फेल भी हो जाएं तो कम से कम अगली बार के लिए मेहनत करें। अभी जो वो शिक्षा सेवा आयोग बना था यूपी में, उसका भी कुछ हुआ है नहीं कुछ खास, और ना उसका कोई अध्यक्ष की चयन हुआ है ना कुछ हुआ है अभी तक, तो उस पर भी कोई प्रोसेस खास चलती हुई दिख नहीं रही। चुनाव लेकिन टाइम पे होते हैं देश में, वो बड़ी अच्छी बात है। बाकी सारी चीज़ें भी उतने ही टाइम पे होने लग जाएं तो फिर क्या ही बात है। खैर मैं थोड़ी सी पेस्ड ऑफ हूँ, मैं थोड़ा सा खराब महसूस कर रही हूँ ये सब अभी देख करके। और इसमें एक और चीज़ थी, दो बातों में बात करनी। तो ये पहले तो पेपर होते नहीं है, वैकेंसी आती नहीं है, पेपर आती है तो या वैकेंसी आती है तो पेपर लीक कह लीजिए, आउट कह लीजिए, दुनिया भर की चीज़ें, कहीं नियुक्ति अटकी हुई है। वो जो आपका 2017 वाला मामला है यूपी में, वो भी अभी तक उसमें भी चीज़ें कोर्ट में हैं, तो बिना कोर्ट में जाए तो आधी चीज़ें होती ही नहीं है। दो चीज़ों पे बात करेंगे, एक तो यूपी शिक्षक भर्ती पे कि यूपी टेट और सुपर टेट की वैकेंसी का क्या रहने वाला है। वैसे तो आप सब अभी अवगत हैं खुद ही, आई थिंक 4 फरवरी को ये सत्र हुआ था जो यूपी की विधानसभा में। और अगर दूसरी तरफ बात करेंगे लोकसभा में जो एक नया बिल पास होने की बात चल रही है ना, पास हो ही गया है वो, अब राज्यसभा में हो जाएगा तो शायद कुछ बेहतरी हो। एक तरफ थोड़ी सी गुड न्यूज़, थोड़ी सी ही कहेंगे क्योंकि ये बहुत नीडेड था, और खराब न्यूज़ जो कि शिक्षक भर्ती को लेकर के है ना। तो लोकसभा की अगर हम बात करें तो एक पीबी पब्लिक एग्जामिनेशन बिल करके ये लोग लाने की बात कर रहे हैं, है ना। और उसमें कह रहे हैं कि अनफेयर मीन्स वगैरह को रोका जाए, अगर कोई इस तरह से लिप्त पाया जाता है चीटिंग कराने में एग्जाम में या कुछ भी इस तरह का होता है तो एक भारी जुर्माना 1 करोड़ तक का, 5 से 10 साल तक की कैद जो है या जेल होनी चाहिए एंड ऑल। तो ये राज्यसभा में पास होगा तब पता लगेगा। बात करते हैं यूपी की। ये अपने आप में एक थोड़ी सी अच्छी चीज रहेगी अगर ये इस पे थोड़ी सी नकेल कसी जाए या चीजें टाइट हों, इस तरह के रूल्स हों कि लोग डर हो उनके अंदर एक, कि जो भी लोग इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सीटेट में भी अभी जिस तरह की चीजें सामने आई है ना, तो वो उस चीज का थोड़ा सा पनिशमेंट का भय ही कह सकते हैं कि कुछ हद तक लोग उस पर सुधर पाए। बाकी तो मॉरलिटी तो देख ही रहे हैं हम कितनी किसकी बची हुई है। तो अगर हम बात करते हैं यूपी में वैकेंसी की, है ना, हम राइट टू एजुकेशन में पढ़ते हैं कि भैया प्राइमरी के लेवल पे यानी प्राथमिक में कक्षा 1 से 5 के बीच में एक टीचर और 30 बच्चे, यानी 30 बच्चों पे एक टीचर का अनुपात होना चाहिए। रेशो जो है 30:1 होना चाहिए। और एलिमेंट्री की अगर हम बात करें तो 35:1, यानी कि 35:1। अब ये जो लोकसभा, इसमें विधानसभा में बात हो रही थी यूपी की, उसमें सिर्फ बात हुई है प्राइमरी की अगर हम देखें तो, है ना। प्राइमरी पे चर्चा है कि यहाँ पे तो भैया जो वहाँ शिक्षा मित्र हैं, जो एक तरह से मतलब बड़ा, मतलब कई बार उस पे भी कहने में अजीब लगता है कि वो उनका भी एक्सप्लॉयटेशन कई बार देखने को मिलता है। या फिर कहें दूसरी तरफ से देखें, उसके दो पक्ष हैं। एक पहलू ये है कि शिक्षा मित्र भी बराबर काम कर रहे हैं और सारी मतलब चीजें कर रहे हैं, स्कूल में पूरा उनकी भागीदारिता है, और पे आउट उनका फिर उस तरह का नहीं है। और दूसरी तरफ देखें तो एक एंगल ये भी है कि वो उतने ट्रेंड ही नहीं है। बहुत सारे लोगों का तो टेट में भी प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारी ऐसी, मतलब ना तो उन्होंने वो एग्जाम दे करके तो गए नहीं है। तो दोनों ही एंगल है उस चीज के भी। तो सबसे बड़ी बात तो मतलब इस चीज को ये लोग अभी तक भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज बीच में ही लटकी रहती है। तो यहाँ पे प्राइमरी में उन्होंने कहा है भाई हमारा तो जो अनुपात है वो पूरा है। पहले बात निकल के आई थी कि नई वैकेंसी आएंगी, इतने पद खाली हैं, ये हैं, तो कभी खाली और कभी भरे हुए, तो अनुपात अभी फिर से बराबर हो गया अगर देखा जाए। पहले भी इन्होंने यही बात सेम कही थी। हर साल टीचर्स रिटायर होते हैं, हर साल जो है एनरोलमेंट्स बढ़ रहे हैं, मतलब लोग एडमिशन ले रहे हैं, बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, टीचर्स रिटायरमेंट हर साल होता ही है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा, है ना। और पॉपुलेशन बढ़ रही है देश की अगर हम कहें, है ना, इतने सारे फैक्टर्स हैं, बट इनका अनुपात एकदम बराबर है। और 29:1 कहा है
अगर हम उनको मिला दें शिक्षा मित्रों को, और अगर ना मिलाएं तो 31:1। तो ये अपने आप में दुखद है। अब इस पे जो आपका एलिमेंट्री यानी 6 to 8 की अगर हम बात करें, जूनियर स्कूल्स की अगर हम बात करें, इस पे इन्होंने कुछ कहा ही नहीं है कि भाई इनका क्या है। तो मतलब साफ साफ ये नजर आ रहा है कि मन में है नहीं वैकेंसी देने का। अभी कुछ टाइम बाद आचार संहिता लग जाएगी तो वैसे भी चीजें हो नहीं पाएंगी। तो एक काम है जो प्रॉपर टाइम पे होगा, वो है चुनाव। बाकी चीजें आप अपने राम भरोसे कहते हैं जिसको, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में, वो वैसी सी बात है ना। तो एक तो या तो हम यहाँ पे बैठ के दुखी हों, है ना, निराशा, क्योंकि एज भी इन सब में एज निकलती है। 2017 से अगर वैकेंसी नहीं आएगी, 5-7 साल इसी चीज में निकल जाएंगे, तो जो व्यक्ति उस टाइम पे 22 साल का होगा वो 29 का हो जाएगा। कल को आप कहेंगे 30 के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये बहुत दुखद चीजें हैं। अब दुखद में क्या करें, कभी आप ट्विटर पे कैंपेन चलाते हैं, हम भी ठीक है रीट्वीट करते हैं, है ना। कोई धरना करने की बात हो रही है तो धरना में भी कोशिश करते हैं कि अगर पहुंच पाए तो पहुंच जाए भाई, या उस चीज को सपोर्ट किया जा सके ऑनलाइन, है ना। चीजें लगातार हो रही हैं, बट ऐसा कुछ खास फर्क देखने को मिल नहीं रहा। उस चीज का कोई रिस्पॉन्स हमें देखने को नहीं मिल रहा, है ना। फिर भी अगर इस बात को आगे लेके जाया जा सकेगा, या लगता है इस बात को सही तरीके से, बिल्कुल संवैधानिक तरीके से रखा जा सकेगा, तो बिल्कुल रखेंगे। चाहे आप लोग की तरफ से वो एक सजेशन हो कि क्या किया जा सकता है आगे, और नहीं तो मतलब या तो आप क्रांतिकारी बनने में अपना समय पूरा निकाल दें, या फिर अभी जो अदर स्टेट्स में वैकेंसी है, जैसे DEET+B जो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है, मतलब यूपी के आसपास अगर आप देखेंगे लगभग हर राज्य में वैकेंसी आई है, लोग टीचर बने हैं। और बिहार में अगर हम देखें तो भर भर के वैकेंसी है इस समय पे। पेपर भी इतनी जल्दी हो रहा है, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। टीचर्स सिलेबस जो है बैच में भी कंप्लीट कराने में लगे हुए रहते हैं। तो ये अगर हम देखें तो अभी आप बिहार में ऑफकोर्स उस तरफ जाएं, अपना पूरी मेहनत करके वहां नौकरी लें, जहां नौकरी मिल रही है, चाहे टीचिंग में, नॉन टीचिंग में, जो भी जिस चीज की तैयारी कर रहा है। हालांकि मुश्किल होता है, जो लोग टीचिंग की ही तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने प्रॉपर रेगुलर बीएड या डीएलएड वगैरह किया है, वो थोड़ा सा कम ही रुझान करते हैं किसी और नॉन टीचिंग की पोस्ट की तरफ। तो उस केस में वो लोग ट्यूशन वगैरह भी, मतलब मैं तो ये कहूंगी कि आप जो भी, क्योंकि एक तो टीचिंग की आपकी प्रैक्टिस रहना बहुत जरूरी है, वो चीज काम आती है उन लोगों को। अभी जितने सारे सिलेक्शंस हुए हैं ऐसे, अभी यूपी में भी एक टीजीटी में उनका सिलेक्शन हुआ था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अभी मैं डालूंगी इंटरव्यू कुछ दिनों में। तो वो भी सेम ही बात बता रहे थे। वो मैथ्स का प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे किसी, और साथ में तैयारी कर रहे थे, और ट्यूशन भी पढ़ा रहे थे। तो वो ट्यूशंस भी हेल्प करते हैं, क्योंकि आपकी वो नॉलेज एटलीस्ट टच में रहती है, और आपकी वो पॉकेट मनी टाइप निकलती रहती है। बहुत दुखद है ये सब कहना, ऐसा नहीं मैं बहुत शौक में कह रही हूँ कि भैया नौकरी नहीं मिल रही तो ट्यूशन पढ़ा लो, बट ऑप्शंस जो हैं उस पर ही बात की जा सकती है, या तो बैठ के रोते रहें। तो एक तो आप दिल्ली में वैकेंसी पीआरटी की भी आने ही वाली है, टीजीटी की निकली हुई है वैकेंसी, तो उसके लिए भरपूर मेहनत कीजिए। जो बिहार वाली चीज़ है उस पर भरपूर मेहनत कीजिए। किसी और स्टेट में, अभी चंडीगढ़ में आई थी कुछ टाइम पहले, या अगर हम बात करते हैं जहां पे भी, जिस भी स्टेट में आए, वहां आप मेहनत कीजिए। और एनवीएस की जैसे वैकेंसी थी, तो मतलब जहां भी मौका लगे, आप एक स्टेट के भरोसे तो बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ इतनी सारी टसल है, चाहे वो पॉलिटिकल टसल हो, मतलब इतनी सारी खींचतान है कि पता ही नहीं है चीजें कब होंगी। जिसका जैसे मन करता है उस तरफ मोड़ देता है बात को, कि भैया एक पक्ष कह देगा नहीं वैकेंसी तो है ही नहीं, ये तो ट्रेंड नहीं है, दूसरा पक्ष कहेगा नहीं आपको अभी जरूरत ही नहीं है, अभी तो हम चुनाव करा लें। मतलब मैं मजाक में कह रही हूँ वो चीज कि मतलब कि कोई एकदम से जरूरत कि हमारे तो बिल्कुल प्रदेश में सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना, सारी चीजें ठीक से हो रही हैं और एकदम सुचारू रूप से चल रही हैं चीजें, जबकि आप जाकर के देखेंगे अगर ग्राउंड रियलिटी, ऐसे कितने स्कूल्स मिल जाएंगे जहां ठीक से टीचर्स अवेलेबल नहीं है, या फिर ये तो इवन ये लोग इसमें विधानसभा के सत्र तक में बोल रहे हैं कि प्रधान अध्यापक नहीं है कितने स्कूल्स में। तो प्रॉब्लम्स तो हैं, बट अगेन किसी भी तरफ मोड़ दो क्या ही जाता है। तो थोड़ा सा दुखद है, मतलब मैं भी डिसअपॉइंटेड हूँ इस चीज को लेकर के। आपके एंड पे अगर आपको लगता है कि सरकार तक बात अपनी पहुंचानी है किसी भी तरह से, तो बिल्कुल हम लोग इवन सभी टीचर्स मिलकर के उस चीज में साथ देंगे, मुझे लगता है। तो उस चीज पे आप लोग एक बार खुद भी सोच सकते हैं, जो लोग इस चीज में सक्रिय रहते हैं। अगर आप बिल्कुल पढ़ने के ही मूड में, आपको बहुत ज्यादा इधर उधर की सरदर्दी नहीं लेनी है, तो भैया अपनी बिहार की तैयारी करो और DEET+B की तैयारी करो, और साथ में कोई ट्यूशन वगैरह अगर पढ़ाना है, ज्यादा दिन भर नहीं, 2-4 घंटे जो भी आपके पास, उसके अलावा अपनी तैयारी में लगाओ, क्योंकि तैयारी भी अच्छी होना जरूरी है। तो यही कुल मिलाकर के बातें हैं। बात रही यूपी टेट की, तो जब भर्ती के ही नज़ारे अभी नजर नहीं आ रहे, मतलब चुनाव के बाद ही चीजें होंगी, अगर कुछ हुआ तो उसमें भी इन्होंने अभी तो साफ मना कर ही दिया है। तो भर्ती तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यूपी टेट दे करके ही क्या हो जाएगा, है ना। उस केस में तो आपने सीटेट दे के आप लोग बैठे ही हैं, बात बराबर ही है। तो और यूपी टेट भी कब आएगा इसका भी किसी को कुछ खास पता नहीं है, और यूपी टेट से कौन सा नौकरी मिलनी है। तो डिसअपॉइंटिंग तो हैं चीजें। तो बिहार के लिए आप तैयारी करें, और दिल्ली के लिए स्पेशली मेहनत कीजिए। ऐसे कई सारे लर्नर्स हैं जो उत्तर प्रदेश से आते हैं और अभी DEET+B में नौकरी लेकर के बैठे हुए हैं। आज भी हम लोग बात कर रहे थे। तो मेहनत कीजिए बस, मतलब ये आपकी लड़ाई है, बहुत ज़्यादा फर्क किसी को पड़ नहीं रहा है। वोट के टाइम पे सबको मुद्दे याद आते हैं,
तो ये बड़ी दुखद बातें हैं। इन क्वेश्चंस को जब तक यूथ नहीं उठाएगा, जब ये चुनावी रैलियां और सारी चीजें चल रही होती हैं, जब तक आप लोग नहीं उठाएंगे इन चीजों को, जहां पे भी चीजें हैं, तब तक बात बनेगी कहाँ, है ना। क्योंकि खैर मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, इससे अभी इतना ही रखते हैं। और कुल मिला के बात यही है, अब देखते हैं ये भी राज्यसभा में एक बार पास हो जाए, ये जो बिल है ना, पब्लिक एग्जामिनेशंस बिल, कि चीटिंग वीटिंग थोड़ी बंद हो। क्या तो पेपर होते नहीं है, होते हैं तो फिर वो 36 बार तक उनका अलग अलग प्रोसेस बन जाता है। कभी वो कोर्ट में लटके हुए हैं, कभी लीक हो गए हैं, कभी वो नहीं आ रहा रिजल्ट, कभी कुछ नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स तो हैं, देखो, है ना। तो या तो हम बैठ करके रोएं, या फिर जो अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि नौकरी अभी भी ले रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, या मुश्किलें तो हैं, लेकिन नौकरी क्योंकि लेनी ही है और सरकार से ही लेनी है, तो फिर उस केस में जिस भी स्टेट में मौका मिल रहा है आप उसके लिए तत्पर रहें, अवेयर रहें, उस हिसाब से अपनी तैयारी करें। और कहना अगेन आसान होता है, बट जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनकी एज निकल रही है घर पे बैठ करके, उन्हीं को पता है ये चीज। खैर, यही एक छोटी सी बात थी कि अभी यूपी में शिक्षक भर्ती देखने के नज़ारे जो हैं, कोई बहुत पॉजिटिव बात इस पे है नहीं। ये जो विधानसभा सदन से जो सत्र से पता लगा है, तो इस पे एलिमेंट्री की ये लोग कब बात करेंगे ये देखने को, मतलब ये देखना बाकी है। बाकी तो प्राइमरी पे तो इन्होंने कह दिया कि बराबर है जी, हमारे यहाँ तो रेशो कोई दिक्कत ही नहीं है। खैर, सोचना चाहिए, मतलब जो लोग इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, या शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उन लोग को भी एक बार इस पे देखना तो चाहिए ही। बात रही वो शिक्षा सेवा आयोग बना था, हम भी खुश हो रहे थे, आप भी खुश हो रहे थे कि हाँ भाई अब तो चीजें, एक कैलेंडर जारी होगा, प्रॉपर तरीके से चीजें होंगी जैसे बिहार में हो रही हैं। वो सब हवा हवाई हो गया है, अभी तो पता नहीं उस पर कब प्रोसेस शुरू होगी, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे यूट्यूब पे जल्दी ही कुछ और डिस्कशन करते हुए। ये तो बहुत अच्छी बात थी भी नहीं, है ना। तो थोड़ी सी महत्ता ज्यादा देनी है जहां पे भी वैकेंसी आई हुई है, क्योंकि आपके राज्य में वैकेंसी ऑलरेडी देखने को मिल नहीं रही है। आसानी हर हर जगह की यही प्रॉब्लम है, कोई भर भर के वैकेंसी बस बिहार में अब देखने को मिल रही है, अदरवाइज वैकेंसी कम ही है और लोग ज्यादा हैं, ये आप जानते हैं। और किसी एक राज्य में अगर सालों साल वैकेंसी नहीं आएगी तो और समस्या है ना।